हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि सत्र आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो पढ़ाई लगभग 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिए होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले यूट्यूब चैनल यानी कॉन्सेप्ट क्लासेस 27 पर एक वीडियो मैंने सिलेबस का अपलोड कर रखा है, यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, विज्ञान के कितने भाग हैं, कितने भागों में पूरे हम विज्ञान क्लास 10th विज्ञान कितने भागों में हमको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है उस वीडियो में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को पहले देखें। यानी कॉन्सेप्ट क्लासेस 27 पर जाइए, प्लेलिस्ट होगा वहाँ पर और उस प्लेलिस्ट में लिखा होगा क्लास 10th साइंस। प्लेलिस्ट को खोलिएगा, सबसे पहला वीडियो मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। लगभग 5 या 4-5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा सिलेबस उसमें मैंने डिस्कस किया है। कितने नंबर का आपका पेपर बनेगा बोर्ड एग्जाम में और कितने नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, प्रैक्टिकल का नंबर और कितना जुड़ेगा, और थ्योरी यानी कि जो बोर्ड एग्जाम का नंबर कितने नंबर का होगा, सारी चीज़ें उसमें मैं डिस्कस कर रखा हूँ। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं विज्ञान का पहला पार्ट यानी कि रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर का क्या नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर 1 का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सबको पता है। चैप्टर नंबर 1 के बारे में जिन बच्चों ने सिलेबस को देख रखा है उन सभी बच्चों को साइंस का पहले पार्ट यानी रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम पता होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो विज्ञान का यानी कि साइंस का विज्ञान का ये पहला चैप्टर आपका है और ये भाग नंबर 1 यानी कि रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पूरे चैप्टर के हम कई पार्ट आपको देंगे, जैसे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4 या 5 पार्ट में मैं पूरे चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। तो आप चैप्टर वाइज यानी पार्ट वाइज आप देखते रहिएगा और कॉन्सेप्ट एकदम 100% मैं गारंटी लेता हूं आपका क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अभिक्रियाएं घट रही होती हैं जो कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। तो मैं बता रहा हूं ऐसे कुछ एग्जाम्पल। जैसे आप किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा होता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा होता। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस ना हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो तो कोई पदार्थ, आप किसी पदार्थ को आप जला ही नहीं सकते हो। दूसरी चीज, आप दूध का फटना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कि अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता चल जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। मैं ऐसे ही आपको एक बार बता दूं, बाकी बोर्ड पे मैं लिखूंगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, लेकिन जो नया पदार्थ होगा उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस पूरी घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो यही बात मैं बोर्ड पे लिखूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इससे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहोगे आप, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन नए पदार्थ का भौतिक और रासायनिक गुण, मतलब कौन सा गुण, भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से क्या होगा, भिन्न होगा। मतलब जो अभिकारक होगा, जो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे,
उन पदार्थों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो अलग होगा, और जो नया पदार्थ बना होगा उसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग होगा। वही बात यहाँ मैंने लिखा भी है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा है, कैसे बोलोगे? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है। आई बात समझ में? इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इतना क्लियर है? चलो अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैग्नीशियम विभव को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखो कैसे, एग्जाम्पल में लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये जो है मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, रासायनिक अभिक्रिया के मैंने एग्जाम्पल बताया। क्या एग्जाम्पल बताया? जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको रिएक्शन में कैसे लिखोगे आप? जैसे देखो, मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, और इसको किसके साथ जलाना है आपको? ऑक्सीजन के साथ जलाना है, मतलब O2। और इसको जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को मुझे करना है संतुलित। अब अभिक्रिया को कैसे करेंगे संतुलित? यहाँ हम बढ़ा देंगे 2 और यहाँ भी बढ़ा देंगे 2। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों है? क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कर पाए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है। ये समझ में आया? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे Zn प्लस ऑक्सीजन को कराओगे रिएक्शन, Zn को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ZnO बनेगा, मतलब जिंक ऑक्साइड बनेगा। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, इसमें अब रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो बात समझो, इस तीर के जो लेफ्ट साइड में, इस तीर के जो बाएं साइड में लिखा जाता है उसे हम अभिकारक बोलेंगे, और तीर के जो राइट साइड में यानी कि दाएं साइड में जो लिखा जाएगा उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो समझ लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस पदार्थ को और इस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक बोलेंगे, यानी कि तीर के जो लेफ्ट साइड लिखा होगा उसे अभिकारक कहेंगे, तीर के जो लेफ्ट साइड लिखा होगा उसे अभिकारक कहेंगे, और इसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। तो कहोगे सर उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बेटा उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब समझते हैं, एक हेडिंग बनाओ रासायनिक मतलब एक हेडिंग बनाओ कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो चलिए समझाता हूं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। समझ में आया इतना? चलो आगे चलते हैं। तो आप समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक और उत्पाद इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसमें समझेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहेंगे। क्या बोला मैंने? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उन्हें हम अभिकारक कह देंगे, और उनके फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा होता है उसे हम उत्पाद कह देंगे। यही बात आपको लिखना है। तो लिखिए, अभिकारक
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या बोला मैंने? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा इसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आया? अभी एक एग्जाम्पल के साथ और क्लियर होगा। पहले डेफिनेशन तो सुन लो आप, क्या लिखवाया मैंने। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। तथा इसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल समझो जरा। एग्जाम्पल अभी मैंने क्या दिया था आपको? जैसे Mg+O2 गिव्स आउट टू MgO। तो इसमें अब उस समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या थे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट थे, यानी कि अभिकारक थे। और जो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनना था उसे क्या बोलते हैं? जैसे MgO बनना था ना, MgO क्या था? उत्पाद था। तो एक एग्जांपल और लेकर के समझते हैं। जैसे देखोगे H2 प्लस Cl2 क्या बनाएंगे? ये H2 प्लस Cl2 क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे? HCl बनाते हैं। H2 प्लस Cl2 मिलकर के क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। तो और इसको अगर संतुलित करना चाहोगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 Cl है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? 2Cl। अगर संतुलित करना आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे और वहां पर ये भी पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ सिर्फ इतना आपको फोकस करना है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, यानी रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो इस अभिक्रिया में देखो, ये पदार्थ और ये पदार्थ क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। किसमें? रिएक्शन में, अभिक्रिया में। और क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं। तो ये 2 पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं जिसका नाम है HCl, यानी कि इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो 2 पदार्थ हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। परिभाषा तो यही लिखी हो ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा इसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद बोलते हैं। तो इसे क्या बोल देंगे? इसे हम लोग उत्पाद बोल देंगे। अभी आपको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना नहीं आता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखेंगे। टेंशन नहीं लेने का। चलो, इतना समझ में आया। अभिकारक और उत्पाद समझ में आया। फिर से एक बार डेफिनेशन कैसे बनाओ। रटना नहीं, समझना है। क्या समझना है? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। इसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। इसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहेंगे। इतना क्लियर है? अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे आप रासायनिक अभिक्रिया को पहचानोगे? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान एकदम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा और हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। जो भी पॉइंट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे 100% उसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा।
एग्जाम्पल के साथ भी और डेफिनेशन के साथ भी। इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। पहला क्या प्रेक्षण हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन। कैसे पहचानोगे? अवस्था में परिवर्तन। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो ये भी एक रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। और कैसे बताओगे आप रासायनिक अपक्रिया की पहचान? अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी ये एक रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। तो भी क्या है? ये रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अपक्रिया की पहचान हो रहा है। रंग में परिवर्तन हो रहा है, मान लो दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करके और कोई नया पदार्थ बना रहे हैं, तो रिएक्शन करने से पहले उन पदार्थों का रंग कुछ और रहा हो और रिएक्शन होने के बाद उस पदार्थों का, उस विलेन का कलर या उस पदार्थ का कलर कुछ और हो जाए, हरा हो जाए, पीला हो जाए, नीला हो जाए, तो रंग में परिवर्तन भी हो रहा है तो भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो ये रासायनिक अपक्रिया की पहचान हो सकते हैं। दूसरा है ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या है? ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ रहा है तो भी रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। चौथा क्या बता सकते हो? आप चौथा बता सकते हो अवक्षेप का निर्माण। चौथा, अगर किसी अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, किसी पदार्थ में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो भी ये रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। और पांचवा आप बता सकते हो गैस का निकलना। अगर किसी पदार्थ से गैस निकल रहा है तो मतलब उस पदार्थ में रासायनिक अपक्रिया हो रही है। क्या हो रहा है? रासायनिक अपक्रिया। तो इस 5 पॉइंट को नोट करो। रासायनिक अपक्रिया की पहचान, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। तीसरा है ताप में परिवर्तन और चौथा है अवक्षेप का निर्माण। पांचवा है गैस का निकलना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम बता सकते थे कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान आप कैसे करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि केमिकल रिएक्शन हो पा रहा है। तो इन 5 अवस्थाओं में से अगर कोई अवस्था आपको होता हुआ दिख रहा है तो मतलब समझ लो कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। आई होप वीडियो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? रासायनिक अपक्रिया पढ़े हैं, रासायनिक अपक्रिया का डेफिनेशन देखे हैं विद एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद समझे हैं, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अपक्रिया की पहचान पढ़ लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।